मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। अब टप्पू पापा, इस बार कैसे भी करके आप मन्नत पूरी कर लीजिए ना। अगली बार मैं मन्नत लेने में ध्यान रखूंगी। अरे पर कैसे पूरी करूं मन्नत? मैं कैसे चढ़ूं नारियल के पेड़ पे? टप्पू के पापा, हम लोग ऐसा पेड़ ढूंढेंगे जिसकी ऊंचाई कम हो। हाँ हाँ जेठालाल, ये ठीक है। पर जब मन्नत पूरी करनी है तो फिर ऐसा करते हैं ना, कोई एक ऐसा नारियल का पेड़ ढूंढते हैं जो ज्यादा ऊंचा ना हो और उसपे कम से कम 11 नारियल हो, वरना तुम्हें 2-3 पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। अरे भाई, यहाँ एक पेड़ पे चढ़ने के वांदे हैं, अब 2-3 पेड़ पे कहाँ चढ़ा रहे हो मुझे मेहता साहब? हाँ बात तो सही है, लेकिन अब ठीक है, एक काम करो, सोसाइटी में सबको फोन करके बोल दो कि ऐसा पेड़ ढूंढे। हेलो, हाँ बबीता जी, मैं दया बोल रही हूँ। हाँ दया भाभी बोलिए। बबीता जी, आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। हाँ हाँ बोलिए ना, क्या हुआ? वो सोटी भाई जब किडनैप हो गए थे तो मैंने मन्नत रखी थी। हाँ हाँ जेठालाल, पता चला तुम्हारी मन्नत के बारे में। तुम्हारी इस मन्नत के बारे में मैं तूफान एक्सप्रेस में लिखूंगा, पूरी दुनिया हिल जाएगी। अरे भाई, अभी आर्टिकल मत लिखो, छोटा नारियल का पेड़ ढूंढो, ठीक है? दया भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर पेड़ ढूंढूंगा। थैंक यू। वैसे दया भाभी, अगर अगली बार आप मन्नत लो ना तो किसी को 56 भोग खिलाने की मन्नत लेना। और किसी को क्यों, आप मुझे ही 56 भोग खिलाने की मन्नत लेना। आपकी मन्नत आसानी से पूरी हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब फाइनली पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ने का तय हो गया? हाँ हाँ भाई, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, जेठालाल को यही करना पड़ेगा। लेकिन हाँ भिड़े, हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। हमें एक ऐसा नारियल का पेड़ ढूंढना है जो ज्यादा ऊंचा ना हो, ताकि जेठालाल उस पर चढ़ सके। हाँ जेठापरा, मैं तुम्हारी मन्नत के बारे में सोचता हूँ ना तो मेरा दिल भर आता है यार। थैंक यू सोडी। मैं भी जब भी ये मन्नत के बारे में सोचता हूँ तो दिल तो क्या, आंखें भी भर आती है। और जेठापरा, और तुझे फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए इतनी कम ऊंचाई वाला पेड़ ढूंढूंगा ना कि तुम ऐसे झुक के ही नारियल तोड़ लोगे यार। अरे सोडी भाई, ऐसा पेड़ मिल जाए तो लाइफ बन जाए। मैं तो कहता हूँ ऐसा ही ढूंढ भाई। हाँ जेठापरा। हेलो सोडी, अय्यर भाई का फोन आ रहा है, 1 मिनट। हाँ ओके जेठापरा। वाहिगुरु जी, मेरी जेठापरा की मदद करो जी। बोलिए अय्यर भाई। क्या जेठालाल, बबीता ने मेरे को बोला कि तुम नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने वाले हो। फोन क्यों किया आपने? अरे तुम्हारा हेल्प करने के लिए फोन किया है। अरे वाह, मेरी जगह आप नारियल के पेड़ पे चल रहे। थैंक यू अय्यर भाई, आपको तो वैसे भी प्रैक्टिस होगा ना। अरे ले, दया भाभी ने मन्नत में तुम्हारा नाम लिया है तो पेड़ पर तो तुमको ही चढ़ना पड़ेगा ना, मैं कैसे चढ़ सकता है? तो क्या हेल्प क्या करने वाले आप मेरे? नहीं जेठालाल, मैंने इसलिए फोन किया कि अगर तुमको नारियल के पेड़ पे चढ़ना सीखना हो, तुमको उसका कुछ ट्रेनिंग चाहिए हो, तो मैं चेन्नई से ट्रेनर का बंदोबस्त कर सकता है। मुझ वीती तुझ वीत से धीरे बापलिया। क्या पपल गया? अरे भाई, किसी की मन्नत का मजाक नहीं उड़ाते। इधर का किया इधर ही भुगतना पड़ता है, याद रखना। सॉरी जेठालाल, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नारियल का पेड़ ढूंढेगा। ओके? करो बाय। लंबा वाला ढूंढेगा। ये दया भाभी कमाल है, क्या कमाल की मन्नत मानी है। अरे ऐसी मन्नत तो हमारे जमाने में भी। पेड़। हाँ ढूंढ रहा हूँ भाई, ढूंढ रहा हूँ। कहाँ मिलेगा ये कम ऊंचाई वाला नारियल का पेड़? ये माधवी, वो रहा। वो देख, आम का पेड़। तुम्हें कच्ची करी चाहिए थी ना अचार के लिए, तो 4-5 तोड़ के लाऊं? पहले हमें नारियल का पेड़ ढूंढना है, आम का बाद में देखें। परमेश्वरा, ये कम ऊंचाई वाला नारियल का पेड़ जल्दी से मिल जाए तो मैं 11 नारियल चढ़ाऊंगी मार्केट से खरीद के। ओह वाह, चलो उस तरफ देखते हैं। हाँ। सुनिए, अपने जेठापरा जैसा तो कोई बंदा ही नहीं है। वो मेरे लिए वो नारियल के पेड़ पे चढ़ेगा। और सदके जाऊं इस बंदे के। रोशन, हमारी सोसाइटी में सब एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हाँ सुनिए, वो देख, मिल गया नारियल का पेड़, वो भी छोटा। मिल गया। और सोनिया, छोटा नारियल का पेड़ मिल गया जिसको छोटा अपना यूं चढ़कर नारियल का यूं तोड़ लेंगे। यूं चढ़ के यूं तोड़ लेंगे। कैसे? नारियल किधर है?
यहाँ तो सब आसोपालव के ही पेड़ है, नारियल का एक भी पेड़ नजर नहीं आ रहा है। वो देखो, उस पेड़ के नीचे वो नारियल वाला, उसे जरूर पता होगा नारियल का पेड़। हाँ, उससे पूछते हैं। कौन सा तू, 25 वाला या 35 वाला? नहीं भाई, हमको नारियल नहीं चाहिए, हमको नारियल का पेड़ चाहिए। क्या? अरे भाई साहब, मतलब आप नारियल वाले हैं ना, तो आपको पता होगा यहाँ आसपास कोई जो ज्यादा ऊंचा न हो ऐसा कोई नारियल का पेड़ है, कहीं मिलेगा? वो मालूम नहीं। अब क्या करें? एक काम करें मेहता साहब, वो शादी में डेकोरेटर लोग नहीं, वो नकली नारियल का पेड़ ऐसे रखते हैं डेकोरेशन में, ऐसा एक पेड़ भाड़े पे लेके इसके पास से असली नारियल लेके उस पर टांग देते, फिर मैं वही तोड़ के मंदिर में चढ़ा दूंगा। तू घर जा भाई और आराम से सो जा। नारियल के पेड़ पे मैं चढ़ जाऊंगा, नारियल तोड़ूंगा और भगवान को चढ़ा दूंगा। बहू की मन्नत मैं पूरी कर लूंगा। हाँ, तू जा जा। नहीं बाबूजी, मैं पूरी करूंगा, दया की मन्नत मैं पूरी करूंगा बाबूजी। सॉरी, चलिए अभी खड़े क्या ढूंढिए भाई, नारियल का छोटा सा पेड़ ढूंढिए, मन्नत पूरी करनी है ना। तो आप उधर खड़े हो गए खाली ऐसे। नारियल वाले से पूछ रहा था ना, शायद उधर मिल जाए। ओ नो हंस, हमने जितने भी नारियल के पेड़ देखे सब ऊंचे ही हैं। सही बात है, बेचारे जेठा भाई कैसे चढ़ पाएंगे? सही बात है। कोमल, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे भूख भी लगी है, मुझे कुछ खाना है। फिर से? हाँ। भेल? हाँ? भाई साहब, सब एक एक प्लेट बना दीजिए, लेकिन उसके पहले मुझे 4 प्लेट सेव पूरी बना के दीजिए। कोमल, तुम कुछ खाओगी? नहीं भाई साहब, मैडम कुछ नहीं खाएंगी, सिर्फ मेरे लिए। एक गोली, ये गेम खेलने का टाइम है। नहीं बबन अंकल, मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ, मैं इंटरनेट पे छोटी हाइट वाला पेड़ सर्च कर रहा हूँ। अच्छा, कर। अगर ये मन्नत पूरी नहीं हुई तो? नहीं, मन्नत तो पूरी करनी ही पड़ेगी, वरना मेरे पापा फिर से खो जाएंगे। पर अगर हमें पेड़ नहीं मिला तो हमें कोई दूसरा आइडिया सोचना पड़ेगा। मिल गया, छोटी हाइट वाला पेड़ मिल गया। अरे वाह, कहाँ? कोचिन, सॉरी, मुंबई में ढूंढता हूँ। अरे भाई, कैंसल करो ऐसी मन्नत पूरी करना। जिस पेड़ पे नारियल है वो सब पेड़ ऊंचे हैं, और जो पेड़ नीचे है उस पे नारियल नहीं है। नहीं मिलेगा भाई, हमें ऐसा पेड़ नहीं मिलेगा। ये जेठालाल के सिचुएशन पे तो मेरे को हंसने को आता है। वो नारियल के झाड़ पर चढ़ेगा कैसे? अय्यर, इट्स नॉट फनी, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। हाँ, सीरियसली फनी है। वो देखो, नारियल का पेड़। चलो। ओहो, बबीता, मिल गया, नारियल का पेड़ मिल गया। पूरे 11 नारियल है। अय्यर, इस पेड़ की हाइट बहुत ज्यादा है, जेठा जी इस पे नहीं चढ़ पाएंगे। बबीता, दया भाभी ने मन्नत लिया है तो वो पूरा तो करना ही पड़ेगा ना, और फिर कोशिश करेगा तो जेठालाल इससे भी ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकता है। मैं जेठालाल को फोन लगाता है। उधर भी नहीं रह वो है ना। अय्यर भाई का फोन। हाँ अय्यर भाई। अरे जेठालाल, तुम्हारे लिए ना मस्त नारियल का पेड़ मिल गया है। हाँ। नारियल का पेड़ मिल गया? कहाँ पे मिल गया? तुम फटाफट इधर आ जाओ। अरे मैं किधर आऊँ? वो अपना चढ़कर-मर रोड है ना, उधर। कौन सा रोड? चढ़कर-मर रोड। अय्यर भाई, ऐसा टाइम पे आपका मजाक सूझ रहा है? चढ़कर-मर रोड, ऐसा कोई रोड है ही नहीं। चढ़कर-मर? अरे अय्यर, कड़मर का रोड। क्या नहीं है जेठालाल, इधर लिखा है करमरकर रोड। हाँ, करमरकर रोड है, चढ़कर-मर रोड नहीं है कोई। अरे चढ़कर-मर रोड कौन बोला? अरे अभी आपने बोला ना चढ़कर-मर रोड। अरे मैं तो करमरकर रोड बोला। अय्यर भाई,
अरे जेठालाल ये सब छोड़ो ना भाई, करमरकर रोड पे पेड़ है, पता चल गया ना। पूछो करमरकर रोड पे कहाँ है, मैं जानता हूँ। एक मिनट अय्यर भाई, करमरकर रोड पे कहाँ पे आना है? वो करमरकर रोड पर छोटा सा गार्डन है ना, उधर आ जाओ। देखा, मैंने देखा है। हाँ हाँ ठीक है हम लोग पहुँच रहे हैं। हाँ आ जाओ। चलो मैंने काट दिया, थैंक यू। बाबू उधर हाँ पहुँच के बोल देंगे। चलो भाई चलो, ये इस तरफ से। आइए बाबू जी आइए। अच्छा वो मिल गया, वही तो। चलो अच्छा है, इस पेड़ पे तो बहुत सारे नारियल हैं। कि भाई नारियल तो बहुत सारे लगे, लेकिन सवाल ये है कि जेठालाल इस पेड़ पे चढ़ पाएगा? किसने पूछा? यह सवाल किसने पूछा? मैंने एवढे शिकलेले असून असा सवाल पूछते? पर इस पे मैं तो क्या नारियल वाला भी नहीं चढ़ सकता? नहीं, इसीलिए पूछा मैंने जेठालाल। अय्यर भाई कहाँ है? अय्यर भाई कहाँ है? मैं इधर हूँ। अय्यर भाई, हम सबके बीच में क्या तय हुआ था? ऐसा नारियल का पेड़ ढूंढो जो ज्यादा ऊंचा ना हो, बराबर है कि नहीं भाइयों? वही बोला था। तो आप तो दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ ढूंढ के लेके आए मेरे लिए। बबीता जी, अय्यर मैंने तुम्हें कहा था ना, इस पेड़ की हाइट बहुत ज्यादा है। जेठालाल, मैंने जितने भी नारियल के पेड़ देखे उसमें सबसे कम हाइट का पेड़ यही है। इससे कम हाइट वाला नारियल का पेड़ कहीं है ही नहीं। अरे क्या है नहीं? मन में पाप रखे बगैर अगर ध्यान से नारियल का पेड़ ढूंढा होता तो आजू बाजू ये रहा छोटा नारियल का पेड़, ये रहा। अरे छोटा पेड़, ये क्या? छोटा पेड़ हाँ ना, उससे तो काफी छोटा है। अय्यर भाई कहाँ है? अय्यर भाई कहाँ है? बोला मैं इधर ही हूँ। अय्यर भाई, आपको ये पेड़ नहीं दिखा? दिखा था तो फिर आपने वो ऊंचा वाला पेड़ क्यों दिखाया? जानबूझ के। जानबूझ के? बबीता जी, अय्यर बबीता, अगर मैं जेठालाल को यह पेड़ पहले बताता तो उसको यह पेड़ भी ऊंचा लगता, और जेठालाल इससे भी कम हाइट वाला पेड़ मांगता। इसलिए मैंने एक साइकोलॉजिकल गेम खेला और जेठालाल को ऐसा ऊंचा वाला पेड़ दिखाया ताकि उसके कंपैरेटिवली यह पेड़ उसको छोटा दिखे और वो इस पेड़ पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाए। अब जेठालाल, यह पेड़ पर तो चढ़ सकते हो ना? हाँ अय्यर भाई, इस पेड़ पे तो टप्पू के पापा आराम से चढ़ पाएंगे, है ना? वो पेड़ से ये पेड़ कितना छोटा है। हाँ, उससे तो काफी छोटा है। हाँ बराबर। कमान पापा, एकदम इजी है पापा। कमान पापा, ये पेड़ तो छोटा है। हाँ जेठालाल, ये आ सकते हो। जेठालाल, अब कल बेच कर आए हो क्या? मैं नारियल का पेड़ हूँ, चने का नहीं। तुम उस पर चढ़ने आ रहे हो, ऐसा गिरोगे कि सीधे हॉस्पिटल में उठोगे। हड्डी पसली एक हो जाएगी तुम्हारी। नहीं, मैं नहीं चढ़ सकता। ये पेड़ पे भी मैं नहीं चढ़ सकता, सॉरी। जेठालाल, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ तो आप जरा कोशिश करके बताओ कि नैया कैसे पार होती है, फिर वो हिसाब से मैं करता हूँ। कशाला? तुम शिक्षक हो ना, सिखाना तुम्हारा पैसा है तो सिखाओ मुझे कैसे पेड़ पे चढ़ते सिखाओ। हाँ भिड़े भाई, टप्पू के पापा बराबर कह रहे हैं। अगो भाई, नको दया भाभी, आप ये क्या बोल रही है? नहीं भिड़े बहन, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब है टप्पू के पापा को एक अच्छे शिक्षक की जरूरत है जो उनको पेड़ पर चढ़ना सिखाए। जैसे किसी को खाना बनाना नहीं आता तो कोई बड़ा रसोइया उनको खाना बनाना सिखाता है। हाँ? किसी को गाना नहीं आता तो कोई बड़ा गवैया उनको गाना सिखाता है। ठीक है, ऐसे टप्पू के पापा को पेड़ पर चढ़ना सिखाने के लिए कोई बड़ा चढ़वैया चाहिए। हाँ, नहीं कहा बहू।
भाभी की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त जेठालाल को जो पेड़ पे चढ़ना सिखा है, ऐसा चढ़वैया हम ढूंढेंगे कहाँ? अरे मैंने तो पहले ही ऑफर दिया था कि ट्रेनर मंगवा देता हूँ। भैया भाई अब मंगवा दो ना, देर आया दुरुस्त है। अरे क्या अभी मंगा दो मेहता साहब, वो चेन्नई से मंगाने की बात कर रहे थे। हो चेन्नई से आने में तो बहुत टाइम लगेगा, तब तक जेठालाल को चैन नहीं आएगा। सॉरी सॉरी। हाँ पर कौन टीचर कहाँ से बुलाएंगे फिर? टप्पू के पापा, नट्टू काका और बाघा भाई के पास हर मर्ज की दवा है, आप उनको फोन कीजिए ना। हाँ, वो दोनों मेरे हुक्म का दूड़ी तिड़ी है। कौन है? कौन है? बागा चिल चिल चिल, फोन है सेठ जी का, स्पीकर पे डालिए। सेठ जी डोंट वरी, चोरी नहीं हुई है। मैं और बाघा पूरी तैयारी के साथ दुकान का बराबर ध्यान रख रहे हैं। हाँ सेठ जी। शाबाश, अभी एक और छोटा सा काम आपको करना है नट्टू काका। अरे बोलिए सेठ जी, कहाँ चोरी करनी है? I mean, क्या काम करना है बोलिए। आपके ध्यान में ऐसा कोई है जो मुझे नारियल के पेड़ पे चढ़ना सिखा सके? अरे लेकिन सेठ जी, आम की सीजन में आपको नारियल के पेड़ पे क्यों चढ़ना है? अरे भाई वो सोटी भाई गायब हो गए थे ना, तभी दया ने वो मन्नत ली थी कि सोटी भाई सही सलामत घर पे वापस आ जाएंगे तो टप्पू के पापा नारियल के पेड़ पे चढ़ के 11 नारियल तोड़ के उसका मंदिर में चढ़ाएंगे। अच्छा सेठ जी, लेट मी क्लियर वन थिंग, सिर्फ चढ़ना सीखना है कि उतरना भी सीखना है? अरे नारियल के पेड़ पे चढ़ के मैं क्या उधर बस जाऊं? वापस उतरना भी तो है ना। नहीं नहीं, वो क्या है सेठ जी कि चढ़ना और उतरना दोनों अगर सीखना है तो मैं उस हिसाब से फीस नक्की करूं। हाँ करो करो। तो है कोई आपके ध्यान में ऐसा? ऐसा तो है सेठ जी, है। हमारी दुकान के बाजू में ही एक नारियल पानी वाला बैठता है, मैं उससे बात करता हूँ। हाँ लेकिन सेठ जी एड्रेस तो बताइए। हाँ एड्रेस लिखो इधर का। अयर भाई एड्रेस क्या है इधर का? चढ़कर मर रोड। करमरकर रोड। करमरकर रोड लिखो। जी ठीक है सेठ जी, अभी भिजवाता हूँ। नमस्कारम नमस्कारम। आई एम मुरुगेश, नारियल पानी वाला। नट्टू काका and Baga sent me to teach you how to climb a tree. अरे वाह 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 जेठालाल, बधाई हो भाई, तुम्हारे प्रशिक्षक आ गए, यही तुम्हें सिखाएंगे पेड़ पे चढ़ना। अच्छा तो सिखाओ चलो। बेटा अंकल, ये आपके गुरु है, पहले उनके पैर छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, फिर ये शिक्षा शुरू कीजिए। सही बात है, गुरु तो गुरु होते हैं ना। लाओ पहला वो अपना। No Hindi, no Hindi. Tamil, no Tamil. Malayalam, illa. Only English. इसको तो खाली मलयालम आती है, उसके अलावा हिंदी में बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अंग्रेजी में बात कर सकता है। ओहो, तो मुझे मलयालम नहीं आती और अंग्रेजी तो मतलब कैसे सिखाएगा फिर ये? मुझे नहीं हो सकता, सॉरी दया। बेटा अंकल, उनको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश में बात कीजिए ना। हाँ, टप्पू के पापा को तो इंग्लिश फुल आती है। Don't worry, it is very easy. नहीं, आपके लिए शायद वेरी इजी होगा, लेकिन इनके लिए बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। मेरे लिए मुश्किल है ना? और आपके लिए? Okay, I will start training. You all look at me. How to climb? बोल रहे हैं कि वो चढ़ के बताएगा कैसे चढ़ना है, तुम उसे देखो।
कविता जी जेठा भाई कैसे चढ़ पाएंगे? पता नहीं। ये तो बिल्कुल देसी मगरी मैन की तरह है। मैं भी पेड़ पे चढ़ना सीख जाता हूँ। रोज ऊपर चढ़ूंगा, नारियल निकालूंगा और रोज नारियल पानी पीऊंगा। ना क्या मस्त चढ़ गया तू नारियल के पेड़ पे। और कौन से कॉलेज में ये सब सिखाते हैं भाई? જોયું કે કેટલો ફાસ્ટ ફાસ્ટ ચડી ગયો ને કેટલો જ ફાસ્ટ ફાસ્ટ ઉતરી પડ્યો. I mean, जैसे कि लिफ्ट में ऊपर नीचे जा रहा है. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भाई. So easy. Understood? बता साहब, उसको पूछो ना डबल सीट लेगा क्या? डबल सीट मतलब? अपने पीठ पे बांध के मुझे ऊपर ले जाए, मैं नारियल तोड़ लूं, फिर वापस नीचे लेके आए. ऐसी बातें कर रहे हो जेठालाल, तुम कोई छोटे बच्चे थोड़ी हो कि तुम्हें उठा के ऐसे ऊपर लेके जाएगा. अरे आप तो पूछो तो सही यार, उसको रोज का है तो नारियल भी इतना वजन लेके वो लोग ऊपर नीचे होते ही है ना. मेरा 5-6 नारियल जितना वजन होगा और क्या. What happened? I am getting late. I have to go for another job. लेट हो रहा है भाई, वो कह रहा है उसको जाने का है तो जल्दी जो करना है करो भाई. जेठालाल, उसको दूसरा काम भी है. तुमको पेड़ पर चढ़ना सीखना है कि नहीं सीखना है? चल चल जेठा. हाँ जेठा भाई, सोपा है, प्रयत्न करा. गणपति बप्पा का नाम लीजिए और पेड़ पर चढ़ जाइए फटक से. हाँ जेठालाल, पेड़ पर चढ़ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं. ठीक है तो बारी बारी सब लोग चढ़ो, फिर मैं चढ़ता हूँ. चलो पोपटलाल तुम शुरुआत करो. चलो. मैं क्यों भाई? अरे अरे क्या ऐसे हिम्मत मत हार. चल 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 चढ़ जा. अरे हम लोग सब है ना, तुझे कुछ नहीं होने देंगे. चल चल चढ़ जा चढ़ जा. बापू जी बहुत मुश्किल लग रहा है. मैं नहीं मतलब कैसे ये. जेठिया तू चढ़ सकता है, मैं कह रहा हूँ ना तू चढ़ सकता है. अरे भाई कोशिश तो कर. हाँ कोशिश करने वालों की कभी. चल हो जाए. तू तो बोलत नहीं चपली. क्या करने का है भाई? लाओ. आस्ते आस्ते. Come on. जेठालाल, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले. चढ़ जाओ. क्या मतलब? गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले. मतलब ये है जेठालाल कि जो घोड़े पे सवार होगा वही गिरेगा. जो छोटा बच्चा है जो घुटनों के बल चलता है वो तो गिर ही नहीं सकता ना. क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? मतलब जो चढ़ेगा वो गिरेगा, इसलिए हिम्मत करो, चढ़ जाओ. एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, फिर चढ़ जाओगे. शाबाश. ये पेड़ पे से एक ही बार गिरने में एक हाथ भर क्या? अरे भाई मैं तू शांति रख ले. तू चल 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 जेठिया तू कोशिश कर. हाँ पापा. नहीं हो सकता भाई. निकालो भाई, मुझसे नहीं हो सकता. कोशिश तो कीजिए टप्पू के पापा. अरे क्या कोशिश कीजिए? क्या कोशिश कीजिए? पागल जैसे मन्नत मानती है. अरे मैं अच्छी मारू हूँ.
कैसे चढ़ूं इसके ऊपर, कैसे चढ़ूं मैं? अरे I am getting late. I am going. हाँ, इसको लेट भी हो रहा है, लेट हो रहा है, तुम निकलो भाई निकलो। नहीं इधर कुछ नहीं होगा, चलो। मुर्गेश, you can go. He can't do it. सॉरी, नहीं कर सकता मैं। इतनी झाड़ी रस्सी इधर पीठ में सब छिल गया। किसने बोला था तुझे ऐसी मन्नत रखने के लिए? लेकिन क्या सोच के, क्या समझ के तूने ऐसी मन्नत रखी? नारियल के पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ के मंदिर में चढ़ाएंगे, क्यों? बन गया, क्या करूं? एक गिलास पानी पिला कहीं से भी, ला जल्दी। हाँ, लीजिए नारियल पानी। सॉरी, आसपास में कहीं पानी नहीं मिला तो नारियल पानी लेकर आई। मुझे पानी ही चाहिए। पी लीजिए जेठा भाई, एनर्जी आएगी, थोड़ी फुर्ती मिलेगी, पी लीजिए। रियल पानी से नारियल पानी कभी भी अच्छा। कैसा लग रहा है भाई? अच्छा ही लगेगा भाई, कैसा लग रहा है क्या? सॉरी दया, मैंने तुझ पे उधर से गुस्सा किया, लेकिन प्लीज तू मेरी मनस्थिति समझ। मैं कुछ भी पी लूं, नारियल के पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। टप्पू के पापा। दया भाभी, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपकी मानता जेठाल का मन तो मानता है, लेकिन तन नहीं मानता, हो ना? हाँ हाँ, तन। काश तू अंगूर तोड़ के भगवान को चढ़ाने की मनता मानती, तो मैं 1100 अंगूर ऐसे खड़े खड़े तोड़ तोड़ के भगवान को चढ़ा देता। लेकिन नारियल। सॉरी टप्पू के पापा, अब क्या करूं? मुंह से निकल गया कि आप 11 नारियल पेड़ से उतारेंगे और मंदिर में चढ़ाएंगे, तो अब नारियल ही चढ़ाने पड़ेंगे ना। तेरी मानता पूरी होगी। मैं करूंगा दया की मानता पूरी, मैं करूंगा। नारियल के पेड़ पे चढ़ के 11 नारियल तोड़ के भगवान को मैं चढ़ाऊंगा। वेरी गुड। अचानक जीठा भाई ने हाँ बोल दिया। जेठालाल, तुम भी मानता पूरी करोगे? हम तो सिर्फ यहाँ देखने आए हैं। नहीं, देखने नहीं, साथ देना, समर्थन देना। हाँ, मतलब समर्थन। सही बात है। सपोर्ट। हाँ हाँ, शिक्षक तू देखना, मैं कैसा नारियल के पेड़ पे जाता हूँ, 11 नारियल तोड़ता हूँ। मैं पूरी करूंगा, मानता था। मैं पूरी करूंगा। एक मिनट जरा, एक मिनट। अचानक हो गया। क्या? ऐसा ना मत है, क्या पता। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, आप इस
हाँ जी। अरे नहीं भाई, ये तो गलत हो जाएगा। एक मिनट। अरे पहले सुन तो लीजिए जेठा भाई को। शांतता ठेवावे, शांति बनाए रखिए, अभी सब समझाता हूँ। दया, मन्नत लेते वक्त तूने एग्जैक्ट क्या शब्द बोले थे याद कर। अगर सोनी भाई सही सलामत घर पर वापस आ गए तो टप्पू के पापा खुद पेड़ से 11 नारियल उतारेंगे और मंदिर में चढ़ाएंगे। टप्पू के पापा नारियल के पेड़ पे चढ़ के खुद अपने हाथों से 11 नारियल उतारेंगे और मंदिर में चढ़ाएंगे। हाँ। बराबर। हाँ। अभी नारियल के पेड़ पे कैसे चढ़ेंगे उसका खुलासा तूने कोई नहीं किया है। बराबर। तो मैं इसके जरिए नारियल के पेड़ पे चढ़ूंगा और खुद अपने हाथों से नारियल तोड़ के फिर मंदिर में चढ़ाऊंगा। अरे वाह, क्या आइडिया है जेठालाल भाई, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी। सही बात। भाई दया भाभी, इस तरह से आपकी मन्नत भी पूरी हो रही है और नियम भी नहीं टूट रहा है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइडिया लाए हो जेठालाल, बहुत अच्छे भाई, क्या बात। उसी के मारे बैलेंस गया पूरा। क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो करो श्री गणेश। बाबूजी। हाँ। ओके, थैंक यू। सब मेरे पैसे। अरे एक मिनट, नीचे के देता हूँ ना। अपनी तो पहली बात हो चुकी ना सर, पहले पैसे देंगे। अरे भाई तुम भी। अच्छा ठीक है भाई, बस ठीक है, कोई बात नहीं। चल चलो, बस गिन लो 11,000। 11,000? हाँ ठीक है बराबर है, अभी जाओ। हाँ साहब, अभी ठीक है, अभी आप चढ़ सकते हो। 11,000 रुपए? मतलब एक नारियल की कीमत 1,000 रुपए हो गई। अरे अभी कीमत छोड़ो भाई, मन्नत की बात है, पूरी तो करनी पड़ेगी ना बेटे। अरे हो कुछ गिरे का नहीं मजबूत है। तो शांति से खड़ी रह बस। तो देख मेरा जलवा। पकड़ना भाई बराबर। जेठा प्रा अमर रहे। जेठा प्रा अमर रहे। अरे सोनी, क्या बोल रहे तू? जेठा प्रा अमर रहे। ओ चाचा जी, मेरा कहने का मतलब है, और दोस्ती की दुनिया में जेठा प्रा तुम्हारा ये त्याग अमर है। तो भाई सोडी ऐसे बोलो ना भाई, पूरा वाक्य नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है भाई। ओ मेहता साहब, तुझी बैठे लेकर। ओ मैं गराज वाला हूँ यार, अर्थ मैनू नहीं आता, मुझे तो दिल की बात आती है जी। दोस्ती के दुनिया में जेठा प्रा अमर रहे।
बस हो गया ना, अभी एक और बाकी है, बराबर? एक बात सोनी भाई, क्या बात है? ये हो गया 11वां। सोनी पकड़। ऊपर वाले, खबरदार जो भागने की कोशिश की तो। अरे यहाँ से मैं कहाँ भाग के जाऊंगा? अरे क्या हुआ क्या? अरे सर आप हमें क्यों रोक रहे हो? हम लोगों ने क्या गुनाह किया है? अरे वाह, मेरे नारियल के पेड़ से आप नारियल तोड़ते हो और ऊपर से बोलते हो हमने गुनाह क्या किया? दिखने में तो शरीफ दिखते हो और नारियल की चोरी करते हो। यार भाई आपने पहले परमिशन नहीं ली थी पेड़ ढूंढना था? हाँ तो मुझे लगा तो मालूम नहीं पड़ा किसका है क्या है। भाई साहब हम सारे लोग शरीफ लोग हैं, हम लोग कोई चोर नहीं है। चोर नहीं तो क्या, साहूकार हो? इंस्पेक्टर साहब पकड़ो इनको। अरे अरे नहीं, सुनिए भाई, हम ये नारियल चुरा नहीं रहे, हम खाली ले रहे। इसके पैसे दे देंगे हम, चाहिए तो 500,000 ज्यादा ले लो भाई। देखिए मोटे भाई, आप मेरी बात सुनिए। ये नारियल तोड़े हमने इसलिए क्योंकि मैंने मन्नत ली थी। ये हमारे सोडी भाई है ना, वो किडनैप हो गए थे। किडनैप? हाँ वही। तो इसलिए मैंने मन्नत ली थी कि वो सही सलामत घर पर वापस आ गए तो मैं मंदिर में हर एक 11 नारियल चढ़ाऊंगी, पर वो भी टप्पू के पापा के हाथों से तोड़े हुए। वो सोडी मैं हूँ जी, जिनके लिए इन्होंने इतनी मुश्किल मन्नत पूरी की है। आपको जेल भेजना ना तो मुझे भेजो, मैं हूँ इसका जिम्मेदार। अरे भाई छोड़ी, तू कहाँ पुलिस चौकी जा रहा है? तेरे लिए तो मन्नत ली थी। तो चल इधर। अरे खड़ा रह भाई चुपचाप। पुलिस साहब, मन्नत मैंने ली थी तो मुझे जेल ले जाइए। अरे मम्मी, अरे बहू तू कहाँ पुलिस स्टेशन जा रही है? तूने तो सिर्फ मन्नत ली थी, कोई गुनाह थोड़ी ना किया था। चल इंस्पेक्टर साहब एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, जेठालाल की मन्नत में मैंने साथ दिया, मैं इनका परम मित्र हूँ। जेल ले जाना तो मुझे लेके जाइए। अरे मैं तू क्या कर रहा है? तू क्यों पुलिस स्टेशन जा रहा है? ना तूने मन्नत ली थी और ना तेरे लिए मन्नत ली थी और ना ही तूने अपनी मन्नत पूरी की। चल खड़ा हो जा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको गिरफ्तार करना है तो हम सबको गिरफ्तार कीजिए। कौन लोग हैं आप सब? अरे ऐसा प्यार आज भी दुनिया में होता है? पता ही नहीं था। अरे आप मेरे नारियल क्या सब कुछ लेके जाओ, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। ऐसे लोगों को सजा देंगे तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? ओ थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। आप बड़े भले इंसान हो जी। वो आपकी कोई भी गड्डी हो ना, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए और मेरे गैराज में ले आना और लाइफ टर्म के लिए एकदम फ्री सर्विस। और आपके जितने भी बच्चे हैं, मतलब जो भी है, मैं शिक्षक हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े, मैं पूरी जिंदगी उनको ट्यूशन फ्री में दे दूंगा। अरे हाँ, और मेरी तरफ से भी 1 किलो अचार और 1 किलो पापड़ आपको फ्री है। मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन भगवान न करे आपको कभी मेरी जरूरत पड़े, लेकिन आप आएंगे तो आपके लिए सब फ्री। और भाई साहब, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। हाँ, आपको जो भी चाहिए फ्री। 2000 तक का सब फ्री। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और आप लोग खुशी से अपनी मन्नत पूरी कीजिए। आप जैसे अनोखे भक्त बहुत कम आते हैं। अनोखे? सब सूखे नारी चढ़ाते हैं, आप हरे नारी चढ़ाते हो। अभी क्या करे, मन्नत ही ऐसी थी तो भगवान।
हरे नारियलों का स्वीकार करना। अरे भगवान, हमारे सोटी भाई को सद्बुद्धि देना कि वो कभी भी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को छोड़कर जाए नहीं और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पर कभी कोई मुसीबत न आए। भगवान आपकी सारी इच्छा पूरी करे। और जेड़ा भरा, और थैंक यू यारा, थैंक यू। तुसी मेरे वास्ते इतनी मुश्किल मन्नत पूरी की यार। और मैं रब जी से यही अरदास करता हूँ कि मैंने हर जन्म में तुम्हारे जैसे ही दोस्त मिले भाई। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर जन्म में मुझे पत्नी के रूप में दया ही मिले। थैंक यू। लेकिन भगवान हर जन्म में तेरा दिमाग से वो मन्नत वाला सिम कार्ड निकाल कर तुझे मेरे पास भेजे। सॉरी। ठीक है, अभी हो गई ना मन्नत पूरी, अभी छोड़ सॉरी। नहीं, ये सॉरी दूसरी बात के लिए है। कौन सी दूसरी बात? वो आपकी ये मन्नत अच्छी तरह से पूरी हो सके इसलिए मैंने दूसरी मन्नत ली है। क्या? कौन सी? कि आप 21 दिन तक नंगे पैर दुकान जाएंगे। बापूजी, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। वासला। थैंक यू भगवान। बोलो श्री अम्बे मात की। जेठालाल, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि भाई तुम दया भाभी से प्यार तो बहुत करते हो। अरे सवाल ही नहीं है, और क्यों आज अचानक? आज तुमने साबित जो कर दिया। कैसे? अरे ये पेड़ पे चढ़ने वाली मन्नत पूरी करके किसी भी तरह। अरे भाई, मरता क्या ना करता, नारियल के पेड़ पे चढ़ता। सच में ये मन्नत पूरी करके ऐसा लग रहा है जैसे मैं हिमालय पहाड़ चढ़ के वापस आया हूँ। लेकिन अभी ऐसे हिमालय बहुत चढ़ने जेठालाल, क्योंकि दया भाभी ये मन्नतें करना बंद नहीं करने वाली है। हाँ वो तो है। अच्छा, दया ऐसी मन्नत लेना बंद करे उसके लिए मैं एक मन्नत ले लूं? कैसी बात है? हाँ, जैसे लोहा लोहे को काटता है ऐसे मन्नत को काटेगी। नहीं, ये तुम्हारे साथ ये पॉसिबल नहीं है भाई। क्यों भाई? क्योंकि देखो, भगवान ने इस जन्म में तो तुम्हारी कुंडली के हर घर में सिर्फ टेंशन लिखा। तो भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में कम से कम कुंडली अच्छी दे दे बस। हाँ, क्योंकि अगले 7 जन्म तक बीवी तो दया ही रहने वाली है, कम से कम कुंडली तो बदले। तो इस जन्म में तो ऐसे हंसते रहो, मस्त रहो और दया भाभी की ऐसी अजीबोगरीब मन्नतें पूरी करते रहो। हो सकता है अगली बार कोई और पेड़ हो। चलो गुड नाइट। चलो। अरे क्या कर रहा है पिंकू यार? चल। अरे भाई जीतेगा। जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। अगड़म जीतेगा। अगड़म बगड़म बम्बे वो। अपोजिशन गो। अगड़म बगड़म बम्बे वो। अपोजिशन गो। जीतेगा भाई, जीतेगा। अगड़म जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। अगड़म जीतेगा। अगड़म बगड़म बम्बे वो। अपोजिशन गो। अगड़म बगड़म बम्बे वो। अपोजिशन गो। वोट फॉर मोबाइल। वोट फॉर मोबाइल। वोट फॉर मोबाइल। जीतेगा भाई, जीतेगा। वोट फॉर गोकुलधाम सोसाइटी के भाइयों और बहनों, आपके चुनावी क्षेत्र से हमारे जनप्रिय उम्मीदवार श्री अगड़म दास जी चुनाव में खड़े हुए हैं। जीप में ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे, चुनाव में खड़े हो गए। अरे तालियां बजाओ भाई। हमारे प्यारे नेता श्री अगड़म दास जी आप लोगों के सामने 2 शब्द कहेंगे। तालियां। अरे बस करो। हेलो, भाषण दीजिए ना सर। अरे आप दीजिए। सॉरी सर। तो मेरे गोकुलधाम वासियों, ये कौन सी भाषा है ये? सर उल्टा पकड़ा। तो भाइयों और बहनों, गोकुलधाम के निवासियों, आज मैं आपसे आपकी सबसे कीमती चीज मांगने आया हूँ। क्या होगी? खुदा जाने।
आपके नोट। क्या क्या मैं क्यों दूं? टप्पू के पापा बेचारे कितनी मेहनत से कमाते हैं नोट। अरे नोट नहीं सर, वोट वोट। मजाक मजाक। आपके नोट नहीं वोट। आपके वोट मांगने आया हूं, वोट। क्या ठीक से पढ़ना भी नहीं आता और देश चलाने निकले? तो आप मेरा चुनाव चिन्ह जानते ही होंगे। मेरा चुनाव चिन्ह है मोबाइल। मोबाइल। अरे सुनो भाई, आप वही हो ना जो पिछले चुनाव में भी आए थे? हाँ बापूजी, ये वही नेता है। पिछली बार इनका चुनावी निशान था टीवी। हाँ ओहो, तो अब सीधा टीवी से मोबाइल पे आ गए। हाँ, अगले साल शायद सिम कार्ड होगा, है ना? देखिए, टीवी ये हमारी पिछली पार्टी का सिंबल था और अभी हमारी वैचारिक मतभेद है और इसी की वजह से हम उनके साथ नहीं है। वैचारिक मतभेद? भाई पिछली पार्टी ने टिकट नहीं दिया इसलिए दल बदल लिया ना? अरे भाई, प्रेस से कोई बात छिपी नहीं है अगड़नदास जी। हम वो है जो दुनिया हिला देते हैं। कोई पोपट लग। देखिए, हम आप सबसे वादा करते हैं कि हमारे मोबाइल पर निशान लगाने से आपके जीवन में विकास और समृद्धि की इनकमिंग हो जाएगी और भ्रष्टाचार और गरीबी की आउटगोइंग हो जाएगी। तालियां। वाह, इनकमिंग आउटगोइंग। लेकिन नेताजी, आप हमें झूठे वादों का मिस कॉल नहीं दे रहे, उसकी क्या गारंटी है? बराबर बराबर कहा भीड़ भाई। बिल्कुल बिल्कुल मिस कॉल ही दे रहे हैं, लेकिन जीवन में कभी किसी को मिस कॉल नहीं देना चाहिए। अरे नहीं दे रहे मिस कॉल भाई, नहीं देंगे मिस कॉल, नहीं देंगे। हमारा विश्वास कीजिए, हम आप गोकुलधाम वासियों से वादा करते हैं कि हमारे मोबाइल पर निशान लगाने से हम आपकी जिंदगी के लिस्ट से महंगाई को ब्लॉक कर देंगे। अगड़नदास जी जिंदाबाद, अगड़नदास जी जिंदाबाद, अगड़नदास जी जिंदाबाद। अच्छा, ये बात है तो ठीक है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारे सभी गोकुलधाम वासी आपको ही वोट देंगे। लेकिन एक शर्त है। हाँ बोलिए बोलिए, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। मंजूर है। अरे भाई, पहले सुन तो लीजिए जी। आप महंगाई हटाने की बात कर रहे हैं ना जी, तो मुझे ये बताइए कि हमारे देश में महंगाई कितनी है और आप उसे कैसे कम करेंगे? हाँ बताइए। बिल्कुल बताइए। मतलब ये है कि अभी फरसी की सब्जी कितने रुपए पाव है और आपकी सत्ता आने के बाद आप फरसी की सब्जी कितने रुपए पाव करेंगे? बराबर दया भाभी। और बताइए, करेला, लौकी, फल इत्यादि के भाव कब कम होंगे? और नेताजी, मेरे घर पे 4 बार लस्सी बनती है, तो आप मुझे बताइए, आप अगर सत्ता में आ गए तो आप दूध का दाम कितना कम करेंगे? हाँ बताओ बताओ। वेरी गुड मम्मी। और अगड़म बहू, मैं अचार पापड़ का बिजनेस करती हूँ, तो अचार के लिए मुझे तेल, मिर्ची और नमक लगते हैं। उसके दाम पता है आपको? उसका क्या? शाबाश। हाँ हाँ, जवाब दीजिए। बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। और भाभी मंत्री जी, रोज की जरूरत की चीज चीनी, उसका दाम कब कम होगा? अरे हमारे घर में तो रोज मीठा बनता है, बोलो ना। हाँ सही बात है। मतलब महंगाई इस कदर बढ़ गई है, आजकल तो बोलने में भी डर लगता है कि आपके मुंह में घी शक्कर। वाह वाह आदि भाई, क्या बात है। सही बात है ना, कितनी महंगाई बढ़ गई है। क्या बात है आदि भाई, वाह। कॉस्मेटिक्स पे ड्यूटी टैक्स कम हो जाएगी, इसकी आपके पास क्या गारंटी है? और ये बताइए कि समाज के उन मासूम, निर्दोष, दीर्घ कुंवारे, बिना किसी वजह जिनकी शादी नहीं हो रही, ऐसे युवकों के बारे में आप क्या करेंगे? अरे ये सब क्या बात कर रहे हैं? दीर्घ कुंवारे कुठले कुठले शब्द आणतो हा? कुछ तो बोलिए, पता तो चले अब क्या करने वाले हैं। अरे कैमरे, बोलती बंद। नहीं, बताइए बताइए। और ये भी बताइए कि सीनियर सिटीजन को आप क्या क्या सहूलियतें देने वाले हैं? हाँ वो बहुत जरूरी है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, शिक्षण व्यवस्था में क्या योजना है आपकी? क्योंकि देश का भविष्य तो शिक्षण पे अवलंबन होता है ना। मैं क्या कह रहा हूँ,
इससे पहले कोई और सवाल आए यहाँ से निकल पड़ते हैं, और ये बात फैल गई तो एक भी वोट नहीं मिलेगा। अगड़म जी बोलिए ना। हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, जरूर देंगे, लेकिन इस वक्त थोड़ा जल्दी में है, अगली बार देंगे। चलो जल्दी जल्दी करो। जय हिंद, जय हिंद। देखो देखो देखो, ये इन लोगों के पास जब कोई जवाब नहीं होता तो शुरू हो जाते हैं जय हिंद जय हिंद। अरे चलना भाई चलना, जल्दी चल। अगले इलेक्शन तक अगर सारे जवाब मिल जाए तो वापस आ जाना। आप बोलिए, जवाब दीजिए। बोलिए ना। आप बोलिए ना, अभी तो आप बोल रहे थे ना ये विकास करेंगे वो विकास करेंगे, क्या हुआ अगड़म भाई? लगता है मोबाइल की बैटरी उतर गई। हाँ सही बात है, अब कोई जवाब नहीं है आपके पास। अरे क्या हुआ अगड़म जी?